नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानुचरण। साथियों, जहां देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे शिक्षक साथी काफी चिंतित हैं और हमने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं और एक दो शिक्षक ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। तो साथियों, आप धैर्य रखें, हमें अच्छी सकारात्मक न्यूज मिलेगी और हो सकता है कि टेट से मुक्ति भी मिलेगी। जैसे कि आज की खबर से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां टेट परीक्षा से मिलेगी मुक्ति। तो साथियों, इसी क्रम में देखा जाए तो जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा एक अनुरोध पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया और यह प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया, उसी में यह प्रधानमंत्री कार्यालय से रिमार्क करा करके इसे एनसीटीई के लिए भेजा गया। एनसीटीई की बात करें तो यहाँ पर एनसीटीई के जो सदस्य हैं अभिलाषा जैन, उन्हें यह पत्र प्रदान कर दिया गया है। इस पत्र में अनुरोध किया गया है कि उन तमाम शिक्षकों को जिस नियम के हवाला दे करके जब उनकी नियुक्तियां हुई थी तो यह नियम पारित नहीं थे और ऐसे तमाम रूल्स रेगुलेशन नहीं थे जो उस समय शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, तो उन्हें इससे मुक्ति मिलना चाहिए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह पत्र कारगर साबित होगा और शिक्षकों को सुखद परिणाम मिलेगा। तो साथियों, पत्र चला गया है, अब इस पर अच्छी अपडेट कब तक आती है। खैर, इस पत्र में क्या दिया है इसे हम रीड करते हैं। और इन्हें पत्र भेजा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, भारत सरकार, नई दिल्ली। वही विषय में दिया गया है एनसीटीई के नोटिफिकेशन दिनांक 22/3/2010 के पैरा 4-5 तथा 12/11/2014 पैरा 48 को आरटीई अधिनियम की तहत 23/2 और वही 23/8/2010 में प्रतिस्थापित करने एवं 25/8/2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा संरक्षित करने हेतु। वही पत्र में दिया गया है महोदय साविनय निवेदन है कि संविधान के जो आर्टिकल है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 एवं अनुच्छेद 21 का जोड़े जाने के उपरांत संसद ने वर्ष 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट पारित किया था। इसमें धारा 23 एवं अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को दिया था। इस प्रावधान के तहत एनसीटीई में दिनांक 23/8/2010 को नोटिफिकेशन जारी कर पैरा 4 एवं 5 द्वारा विशेष प्रावधान किए गए तथा 12/11/2014 को पैरा 48 जोड़ करके यह भी स्पष्टता की गई थी। वहीं अगला बिंदु दिया है, हवाला देकर के कहा गया कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि दोनों महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, परिणाम स्वरूप विशेषकर उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर के असमंजस उत्पन्न हो गया है जो 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त हुए थे अथवा इस तिथि के पूर्व प्राथमिक प्रकाशित विज्ञापन से चयनित हुए थे। वहीं अगला बिंदु है, स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23/8/2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन से चयनित नियुक्त शिक्षकों की सेवा जो केवल पदोन्नति यानी प्रमोशन के स्तर पर टेट की शर्त लागू की जाए। वहीं अगला बिंदु है, उक्त हेतु आवश्यक है कि एनसीटीई के दिनांक 23/8/2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 4 और 5 तथा 12/11/2014 के सेवा नोटिफिकेशन पैरा 48 में आरटीई एक्ट 2009 में धारा 23/2 वहीं 23/8/2010 के प्रतिस्थापित किया जाए, जिसमें शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति न्यायिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी। आपके स्तर से इस विषय पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय हेतु सादर प्रार्थना प्रेषित है। तो साथियों, जहां अनुरोध पत्र भेजा गया है एनसीटीई के लिए, वही यहाँ पर हवाला दिया गया है कि 23/8/2010 को जो धारा 23.2 के तहत आरटीई एक्ट में जो जोड़ा गया है उसे प्रतिस्थापित किया जाए तथा शिक्षकों की सेवा इससे सुरक्षित रहे। तो यह पत्र भेजा है समस्त शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक संपूर्ण भारत के शिक्षकों की तरफ से यह अनुरोध पत्र दिया गया है। अब इसमें कुछ तो सुनवाई होगी क्योंकि यह विनय निवेदन पत्र है। अगर इसे आगे चल करके
बड़ी राहत मिल सकती है शिक्षकों को और हमें उम्मीद है कि यह पत्र हमारे सभी शिक्षक साथियों की ओर से भेजा गया है, उसमें कहीं न कहीं राहत मिलेगी। तो आपकी राय क्या है? हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में टेट परीक्षा जो हमारे शिक्षक साथी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही इस पर सिलेबस के अन्य वीडियो और साथ में जो टेट परीक्षा से संबंधित फुल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।